हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मनीष और हम चर्चा कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय टॉपिक के बारे में। हमने हिमालय हिमालय से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों के बारे में हमने जाना। जैसे हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में जाना, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, हमने जाना है इसके छुपे छुपे राज के बारे में जाना। आज हम जो हमारा सेशन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम अलग अलग और राज जानेंगे हिमालय के बारे में। जैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो रेन शेडो जोन है वो हिमालय में भी पाया जाता है। हम जानेंगे कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो खारे पानी की जो लेक्स लेक्स होती हैं वो भी हिमालय के अंदर भी खारे पानी की लेक्स पाई जाती है। जरूरी नहीं कि वो मरुस्थल में भी पाई जाए। हम बात करेंगे जैसे कोल्ड जो डेजर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप डेजर्ट के नाम से सुनते ही आपको कौन सा याद आता है। जैसे हमारा थार का डेजर्ट है वही याद आता है, लेकिन हमारे जो हिमालय वाले हिस्से में है, जो हमारे ट्रांस हिमालय में भी एक कोल्ड डेजर्ट के नाम से स्थित एक डेजर्ट पाया जाता है। हम बात करेंगे जहाँ यहाँ का जो सबसे भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे तथ्यों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज चलिए हम आज के क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक आज होगा ट्रांस हिमालय के बारे में। हमने आप पहले ही चर्चा कर ली थी, इसके पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन जो हमारे हिमालय की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम सीधे ही वहाँ से ही जस्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें हमने बहुत अन्य अन्य राज्य के बारे में चर्चा की। जैसे हमने हिमालय की उत्पत्ति में हमने बहुत सारी चर्चा बात की। जैसे हमने जैसे कि तैतीस सागर का जो हिमालय को एक तैतीस सागर का अवशेष बताया गया है, क्यों बताया गया और किस प्रकार बताया गया है, इससे हमने पूरी इससे जुड़ी हुई एक पूरी थ्योरी का अध्ययन किया था विथ डायग्राम। और आज भी हम चर्चा करेंगे विथ डायग्राम से चर्चा करेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय को हमने ना चार रेंज होती है, चार श्रेणियों में बांटा है। जैसे कि हम बात करें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियों में हमने इसको भागों में विभाजित किया है। जैसे कि हम बात करें काराकोरम काराकोरम, दूसरी हमारी आगे लद्दाख, तीसरी हमारी आगे जस्कर जस्कर और चौथा हमारी आगे कैलाश। ये हमारी जो श्रेणियां हैं जो हमारे ट्रांस हिमालय से जुड़ी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय इंडिया के मैप में कहाँ पे एग्जैक्ट करता है, कहाँ पे सिचुएटेड करता है, कहाँ पे इसकी स्थिति है, उसके बारे में हम बात करें तो आपको मालूम होगा ये हमारा इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में आपको पूरे आपको मालूम ही होंगे माउंट जितने भी हिमालय हैं वो किस प्रकार लाइक करते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा काराकोरम है, ये हमारा लद्दाख वाला माउंटेन है, यहाँ पे हमारा जस्कर वाला है और यहाँ पे हमारा कैलाश वाला माउंटेन है। हम लिख सकते हैं K1, के से आपसे काराकोरम, एल से लद्दाख, जड से जस्कर और के से कैलाश। और फिर हमारा यहाँ से आता है ग्रेटर ग्रेटर हिमालय, फिर हमारा आता है मिडल हिमालय, फिर हमारा आता है यहाँ से ग्रेटर मिडल और जो हमारा आता है शिवालिक वाला और पूर्वांचल वाला इधर रह जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं केवल ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में से जुड़ी जितने भी हमें तथ्य हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि काराकोरम के बारे में बात कर रहे हैं। काराकोरम की स्थिति यहाँ पे है। और इससे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय की स्थिति के बारे में आपको बता दें कि आपको मालूम होगा यहाँ से एक हिंद जो एक हिंद कुश नामक पर्वत, जो यहाँ से हिंद कुश नामक पर्वत निकलता है और यहाँ से एक कुनकन नामक पर्वत निकलता है। और यहाँ से हमारा जो हिमालय है वो भी इन एक स्थान है, जो तीनों एक स्थान पे जाके ना एक स्थान है, एक ही स्थान पे जाके तीनों मिलते हैं, जिसको हम जिस स्थान का हमने नाम क्या दिया है पामीर पामीर गांठ पामीर गांठ या पामीर नोट के नाम से हम इसको जानते हैं। पामीर नोट के नाम से जानते हैं। और हम बात करें तो और हम बात करते हैं इसके जिसको हम इसे कुंकन नाम के नाम से जानते हैं, कुंकन पर्वत। और हम बात करें जैसे कि हम इसको हिंदकुश के नाम से जानते हैं। और हिमालय के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा इसके जो से ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करें जैसे कि इसके बारे में हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की देखो स्थिति के बारे में बात करें तो जैसे हिंदकुश और
जो एक कंकन पर्वत है इसके बीच में स्थित है। और हम बात करें पामीर नोट या पामीर की गांठ, और वह ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। पामीर, हम बात करें पामीर नोट और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, के बीच में पाया जाता है। और हम बात करें इसके जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें तो एक लाइन और आपको बता देते हैं। यह एक सबसे पुराना जो पर्वत है, सबसे पहले जो हिमालय की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले हिमालय बना था वह था ट्रांस हिमालय। सबसे बनने वाला जो हिमालय और जो सबसे पुराना भी हो गया, और जो यूरेशियन प्लेट से बना है, और हम बात करें जैसे कि यहाँ पे रेन शेडो जोन भी बनता है, आपको मालूम होगा हिमालय में। जैसे कि ये दो हिमालय है, ये कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा ट्रांस हिमालय। जब हम बात करें ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बारे में तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से काफ़ी ऊंचा है। इसी में हम जैसे माउंट एवरेस्ट वाली जैसे चोटियाँ आती है, इसी का भाग है ग्रेटर हिमालय का। ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय की तुलना में थोड़ा छोटा है, इसलिए जैसे कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, जो जैसे यहाँ से जो हवाएं उठती है और जो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, तो ये है यहाँ पे ही बारिश होती है। लेकिन इस तरफ ट्रांस हिमालय पे इतनी बारिश नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे यह क्षेत्र कौन सा वाला क्षेत्र हो जाता है? रेन शेडो जोन हो जाता है। रेन शेडो जोन वाला एरिया आ जाता है। और हम बात करें जैसे इसीलिए यहाँ पे कौन सा डेजर्ट का निर्माण होता है? कोल्ड डेजर्ट का निर्माण होता है इस एरिया में। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट का निर्माण होता है। जैसे आपको मालूम है डेजर्ट का नाम सुनते ही आपको तो थार वाला याद आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी जो ट्रांस हिमालय में भी थार एक कोल्ड डेजर्ट का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें तो वो स्थान है लद्दाख में हमें कोल्ड डेजर्ट भी मिलता है। और हम बात करें जैसे कि हम बात करते हैं काराकोरम, इसकी जो हाईएस्ट जो इसकी एक रेंज है, इसकी जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और हम इसके हिमनद ग्लेशियर के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, और ग्लेशियर की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, ग्लेशियर का अर्थ के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। कितने अकेले इस ट्रांस हिमालय में कितने प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, उसके सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज काराकोरम के बारे में। तो हम काराकोरम के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है काराकोरम। हमारा पहला टॉपिक है काराकोरम। तो काराकोरम का आपको पहले आपका ओल्ड नाम बता देते हैं, इसका पुराना नाम क्या है आपको मालूम होगा। इसका नाम है कृष्णगिरी नाम से, इसका सबसे पुराना नाम है कृष्णगिरी, और इसका पुराना नाम है कृष्णगिरी। और इसे हम तिब्बत का पट्टा, तिब्बत व तैतीस का हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बत या 33 का हिमालय के नाम से जानते हैं। और हम बात करें जैसे कि इस काराकोरम जो श्रेणी इसके बारे में हम जाने तो, और हम जान सकते हैं कि इसकी जो इसे हम एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसे एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं। और हम इसकी सर्वश्रेष्ठ जो इसकी पीक है, इसकी चोटी, हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें, जो इसकी चोटी है उसको हम K2 के नाम से जानते हैं। क्या? K2, इसको हम K2 पीक के नाम से, इसकी सबसे हाईएस्ट जो इसकी पीक है वो है। और जैसे इसको हम गॉर्डियन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉर्डियन आस्टिन। और एक नाम इसका और है कौन सा? नंगा
इसका एक नाम और है नंगा गौरी नंदी। गौरी नंदी भी इसी इसी को नाम से हम जानते हैं, जैसे गौरी नंदी। और हम इसके बारे में ट्रांस हिमालय के बारे में जाने, जैसे कि और भी हम कई सारी बातें हैं, जैसे हम इसके बारे में बोल सकते हैं। यह विश्व की, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की जो 2 नंबर पे आती है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, सर्व सबसे ऊंची चोटी है। ओके। और हम बात करें, जैसे ये विश्व की दूसरी चोटी है ऊंची, और हम इसके बारे में बात करें काराकोरम हिमालय के बारे में, तो और कुछ इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये हम इसमें कहाँ पे लाइक करता है। और फिर से ड्रॉ कर लेंगे, अपने हाथ की बात है। चलिए आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं इंडियन का मैप। ये देखो, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो हिमालय है काराकोरम है, और काराकोरम में इस स्थान पे ये केटू है। और हम एक बात और करें, इसके पास के बारे में बात करें, दर्रे के बारे में बात करें, दर्रे, तो यहाँ पे एक काराकोरम का, इसका नाम ही काराकोरम का दर्रा है, ये यहाँ पे लाई करता है। यह दर्रा क्या करता है, यह भारत व चीन को जोड़ता है, भारत चीन को जोड़ने का काम करता है ये दर्रा। और हम इसके बाद से रिलेटेड बात करें, हम इसके हिमनद के बारे में बात करेंगे। इसमें हिमनद, या हम ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम उससे पहले इसके ग्लेशियर के बारे में जानेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, और कौन कौन से हमारे यहाँ कौन से प्रकार के ग्लेशियर मिलते हैं। इससे पहले इसके बारे में हम पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्लेशियर के बारे में, हम पहले ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे पाया जाता है। ग्लेशियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिमनद, हिमनद के नाम से जानते हैं, ऐसे हम इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। और हम बात करें ग्लेशियर की, देखो ग्लेशियर कुछ नहीं है, बर्फ की नदी। इसको हम एक बर्फ की नदी के नाम से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं एक आसान भाषा में, बर्फ की नदी। ऐसे हम बर्फ की नदी के नाम से जानते हैं। यह बर्फों का टुकड़ा होता है जो धीरे धीरे गति करता है, उसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और हम बात करें ना, तो ग्लेशियर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता दें। ग्लेशियर ग्लेशियर देखो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार रूप से पाए जाते हैं। एक जैसे ध्रुवी, जो ध्रुवों पे पाए जाते हैं, ध्रुवी ग्लेशियर। एक हो गए जो अध्रुवी ध्रुवी ग्लेशियर, जिसके हम अल्पाइन के नाम से जानते हैं, अल्पाइन। ये ध्रुवी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक जो उत्तर में पाए जाते हैं और एक जो दक्षिण में पाई जाती है। इनकी संख्या आपको बताए ना कौन से होते हैं, इनकी दोनों की संख्या कितनी है, 99% है ना। ग्लेशियर यही इन्हीं 2 जगह पर पाए जाते हैं। देखिए आपको बता दें, जो अध्रुवी ग्लेशियर है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे जो हाईएस्ट जो अपलैंड है वहीं पे हमें जो अध्रुवीय ग्लेशियर मिलेंगे। जैसे कि जो भारत का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वो आपको मालूम होगा, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा, जो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और जो फर्स्ट है वो तजाकिस्तान में पाया जाता है, जिसका नाम है अब फिड चाको ना, ऐसा कुछ अजीब नाम है, फिड चाको नाइक, ऐसे जो
तजाकिस्तान में पाया जाता है। उस ये आज विश्व का सबसे जो हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा ऊंचा जो है अध्रुवीय ग्लेशियर है, जिसे हम फिट चाको नाको बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज पे जो जितने प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। तो ग्लेशियर भी 3-4 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपको बताएं कि एक जैसे हो गया ग्लेशियर हो गया, एक हो गया बतूरा हो गया, एक बालतोरा हो गया, एक सियाचिन हो गया, एक माहो हो गया, रेमा ग्लेशियर हो गया। इतने प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि ये इसके बाद ये एक मान लो ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? ये ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? एक ये माउंटेन है। माउंटेन पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम एक नाम से जानते हैं। कौन सी नाम? हिमरेखा है के नाम से जानते हैं। ये हिमरेखा है। हिमरेखा यानी हिमरेखा के नाम से आपको पता चल रहा है इस लाइन के ऊपर जितने पे जो पानी होगा ना वो बर्फ के रूप में होगा, और यहाँ पे जितने भी होंगे उसे हम ग्लेशियर के नाम से जानेंगे। यहाँ पे पानी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम बात करें ना इस हिमरेखा इमेजिनरी लाइन है ये, जो वास्तविक में नहीं होती, लेकिन इसको हम ऐसे ही समझने के लिए करते हैं लाइन। जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वैसे ये भी एक लाइन है। एक बतूरा हिमनद है। एक हम बात करें तो एक हमारा आयो एक हिमनद है। और हम बात करें एक यहाँ पे आती है केटू रेंज, और यहाँ पे हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर, और एक हम बात करें रेमा हिमनद या ग्लेशियर। ये ग्लेशियर। अब हम बात करें ना सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। और हम बात करें जो सबसे भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर ऊंचा हिमनद, और विश्व का सेकेंड आपको मालूम है। और हम बात करें जिससे इसके बारे में हम बात करें, और ये है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही है सियाचिन। जैसे आपको मालूम होगा 1984 में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में, जो हमने फिर एक ऑपरेशन मेघदूत किया था, उसके अंदर आपको मालूम ही होगा सियाचिन ग्लेशियर पे हुआ था। अब हम बात करें ना सियाचिन ग्लेशियर पे से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि एक ये मानो ये कौन सा ग्लेशियर है? ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होती है, और जिसका नाम है नाब्रो। और एक यहाँ से नदी आती है, इसमें मिल जाती है। ये कौन सी है? कयूबा। यहाँ से एक नदी आती है, उसका नाम है नुब्रा नाम है इस नदी का, नुब्रा। और इसका नाम है कयोक। इसका जीवी नाम है सयोक नाम है इसका। क्या नाम? सयोक। ये दोनों नदी आपको मालूम है कहाँ पे मिलती है? यहाँ से एक नदी जाती है ऊपर, एक जो यहाँ से नदी आ रही है, ये दोनों इस नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिंध नदी। यह नदी सिंध में जाके मिल जाती है। बस हम बात करें ना ट्रांस हिमालय में
जो हमारा काराकोरम वाला हिस्सा है इसमें बस इतना ही। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें वह यही है। और हम जो कल बात करेंगे लद्दाख के बारे में उसमें और भी हम बात करेंगे रोचक तथ्यों के बारे में। तो कल की क्लास में हम लद्दाख वाला पोर्शन करेंगे। तो तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।